से मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि पूरे परिवार को लेकर पूरी जाके पूजा करूंगी, लेकिन इतना बड़ा घर है, राम भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब वही सोच रही हूँ कि किसे यहाँ रखूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। लेकिन माँ, मीनी और रोमियो दोनों के एग्जाम्स है, वो दोनों तो हमारे साथ नहीं जा पाएंगे। और अगर बच्चे रहेंगे इस घर में तो किसी बड़े को तो रुकना पड़ेगा ना। मैं और दीदी रुक जाएंगे। नहीं ऋषा, मैं बच्चों के पास रुक जाऊंगी, तुम जाओ पूरी जाकर आओ। तुम्हें वैसे भी वहाँ जाना पसंद है ना? कोई बात नहीं दीदी, अगली बार चली जाऊंगी। हर बार आपको इस तरह अकेले छोड़कर जाने में बुरा लगता है। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं तिन्नी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती, उसकी भी एग्जाम शुरू होने वाली है। तुम जाओ बिना किसी टेंशन के। तो हम टिकट्स बुक करवा दें, तुम रह जाओगी ना घर में। माँ, आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको टिकट्स करवानी है तो आप करवा सकती हैं। बम्मा, हर बार तुमको ऐसे अकेले छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बार तुम अपने माँ पापा के साथ क्यों नहीं चली जाती घूमने? छोटू माँ, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, और आप तो जानती हैं कि ऐसे घूमने फिरने से मेरा शौक उतर चुका है। और फिर बाकी हॉस्पिटल के जो कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले में साल 2 साल में एक बार कहीं ना कहीं जाना हो जाता है। असली बात तो ये है ना कि इसके माँ बाबा अकेले कहीं जाते ही नहीं है। इसके दादा और बौदी उन्हें घुमाने ले जाते हैं जहाँ भी उन्हें जाना होता है। अब इसकी बौदी अपने परिवार में अपनी ननद और उसकी बेटी को शामिल क्यों ही करेगी? हाँ, अगर उन्होंने जोर डाला तो ये साथ चल देती। पर माँ, दीदी हमारी तरह किसी और पर निर्भर नहीं है कि किसी और के पैसों के बिना उनका गुजारा नहीं होगा। हाय गोपाल, पुरुषा बोमा, अब तुमने बोल ही दिया है तो मुझे कहना पड़ेगा। मेरा बेटा नील हर महीने न्योनिका बोमा को खर्चे के पैसे देने के लिए तैयार था, इसी ने मना कर दिया, इसने पैसे ही नहीं लिए। तो ठीक ही किया ना दीदी, वो पैसा लेना तो अपमान के बराबर होता। जानती हूँ सबको मेरे बेटे की ही गलती दिखेगी। तो किसकी गलती है दीदी, आप बताइए। बम्मा ने तो नील को छोड़कर किसी और से शादी नहीं की ना। इतने सालों तक हम यही बातें करते रहेंगे छोटू माँ, जाने दीजिए ना, ये सब तो पहले ही सेटल हो चुका है, अब इन सब बातों को उठाने का क्या फायदा।